सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आशीष कृष्णा आज आपसे बात करने वाला हूँ राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, ये आप सभी को पता है और पता होगा। दूसरी बात है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उनका जीवन काल कैसे हुआ, ये बातें भी आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पर, जयंती पर, जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है और इस युवा दिवस पर युवाओं को क्या मैसेज होना चाहिए या क्या सीख मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, यदि आप युवा हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने कहीं ना कहीं रील की दुनिया में गायब कर दी हैं और वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं आपसे, तो स्वामी विवेकानंद जी कोलकाता में पैदा हुए, अच्छे खासे घर में पैदा हुए, अपर मिडिल क्लास में पैदा हुए और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया अच्छा खासा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी से मिलने के बाद उनके जीवन में एकदम परिवर्तन आ गया। वो उस दिनचर्या में चल रहे थे जो दिनचर्या एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी में दाल रोटी कमाने के लिए करता है, उसमें पहुंचता है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने के बाद विवेकानंद जी के जीवन में जो परिवर्तन आया वो बहुत ही उम्दा किस्म का है। तो हमको क्या सीखना चाहिए? नॉर्मली लोग बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी हिंदू धर्म के प्रणेता थे, हिंदू धर्म में बहुत अच्छा काम किया। नॉट। पहली बात तो ये है, वो हिंदू धर्म के पक्ष में 1893 में अपनी स्पीच शिकागो में नहीं देते हैं। वो सनातन धर्म की बात करते हैं और सनातन धर्म में वो बात करते हैं जो ब्रिजिंग की बात है, जो लव की बात है, जो स्पिरिचुअलिटी की बात है, उस पर बात करते हैं। वो आडंबर वाले धर्म की बात नहीं करते हैं। तो ये हर युवा को समझना चाहिए। ये हर युवा अगर नहीं सीखेगा तो वो कहीं ना कहीं विवेकानंद जी को आधा अधूरा समझता और जानता है। दूसरी बात, विवेकानंद जी को केवल और केवल हिंदू आइकन मानना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी और है। विवेकानंद जी ने जो सबसे बड़ा मैसेज दिया वो दिया है कर्मयोगी। उनकी बुक भी है कर्मयोगी नाम से। उन्होंने बोला है, अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो, उठो, जागो और जब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को पा मत लो। और वो कहते हैं हर कर्म का फल मिलता है, तो आज से ही शुरुआत करो। तो विवेकानंद जी कर्म का एकदम सिद्धांत देते हैं और कर्म के सिद्धांत को खुद फॉलो भी करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, हम धर्म को लेकर ऐसे ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि धर्म धर्म धर्म, धर्म का मतलब नाम जपना, धर्म का मतलब पूजा पाठ, धर्म का मतलब कर्म कांड, ये होता है। लेकिन कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति की सेवा करना, जरूरतमंद की सेवा करना ही सबसे बड़ा भगवान की पूजा है। तो इंसान की पूजा कर, उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म वाले इंसान की पूजा करना है, सेवा करना है। इंसान कोई भी हो उसकी हमको सेवा करना ही है और इंसान की सेवा करना ही ईश्वर की पूजा है। हमको ये बात समझनी होगी। और युवा आज की डेट में ऐसा बहका और भटका हुआ है धर्म की आग में, चाहे वो बांग्लादेश का मुद्दा हो, चाहे वो भारत में लगातार आ रही घटनाओं के मुद्दे हो। हमने या हमारी पीढ़ी को राजनीति ने या राजनेताओं ने ऐसा भरमा दिया है धर्म के नाम पर कि वो धर्म का जो वास्तविक मीनिंग है उसको भूलते जा रहे हैं या भूल गए हैं। तो विवेकानंद जी बात करते हैं सेल्फ बिलीव की, और जिस इंसान को सेल्फ बिलीव होता है, आत्मविश्वास होता है, अंदर से मजबूत आत्मशक्ति होती है, वो इंसान कभी भी दूसरे को परेशान नहीं करता है, प्रताड़ित नहीं करता है, आक्षेप नहीं करता है, लांछन नहीं लगाता है। लेकिन जिस आदमी कमजोर आत्मबल का होता है, जैसे गांधी जी बहुत मजबूत आत्मबल के थे, तो कमजोर आत्मबल का इंसान, जैसे आज की डेट में हम वैश्विक स्तर पर नेताओं को देखते हैं, वो बहुत कमजोर आत्मबल के लोग हैं, चाहे वो ट्रंप हो चाहे वो कोई और हो। इनका आत्म कमजोर नहीं है। ये या तो भौतिक चीजों के बूते उछलते कूदते हैं मेढक जैसे, ठीक है, लेकिन इनका आत्म कमजोर है। और जिस इंसान का आत्म कमजोर होता है वो लोगों को डराता है, धमकाता है, परेशान करता है, मानवता की रक्षा नहीं कर पाता है,
क्योंकि आत्मबल जब आपका मजबूत होगा तो आप सारे जो बाहरी बहकावे हैं उनसे दूर रहेंगे। दूसरी बात, विवेकानंद जी ईस्ट और वेस्ट दोनों की फिलॉसफी को कंबाइन करते हैं। दोनों की फिलॉसफी को कंबाइन करने का मतलब है कि वो भारत के आध्यात्म और वेस्टर्न जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उन दोनों को कंबाइन करते हैं। वो उनके लिए धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप माला लेके बैठ के जब गए नाम जप करने लगे। दूसरी बात, विवेकानंद जी कहते हैं यूथ एम्पावरमेंट। यूथ एम्पावरमेंट कैसे कि अपनी शक्ति बढ़ाओ, पहचानो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ। सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा? नॉलेज से। नॉलेज कब आएगी? जब आप स्टडी करेंगे। स्टडी कब होगा? जब आपके पास संस्थाएं अच्छी होंगी, रिसोर्सेज अच्छे होंगे। हमारे पास संस्थाएं प्राइवेटाइज कर दी गई हैं या की जा रही हैं। अभी नया बिल आ रहा है जो उच्च शिक्षा को बिल्कुल ही अक्कड़ बक्कड़ करने वाला है, राइट। तो ये हमको सोचना होगा। उसके बाद सर्विसिंग मतलब सेवा भाव। सेवा भाव कब आएगा भाई? जब आप खुद ही आपके पास कुछ नहीं होगा तो आप दूसरे को क्या दे सकते हैं? तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ वेरी नॉलेजेबल, वेरी स्ट्रेंथफुल, माइटी। यू हैव टू बिकम वाइज। You have to serve humanity. You have to follow the real sense of spirituality, not only the outer resources, आडंबर। तो यदि आप युवा हैं तो विवेकानंद जी को गहराई से समझिए, पढ़िए, जानिए। उनकी स्पीच जो है उस स्पीच को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिए और कर्मयोगी बनिए। तो तभी ये राष्ट्रीय युवा दिवस हमारा अपने मुकाम तक पहुंचेगा और अच्छा खासा बिल्ड करेगा। जय हिंद, जय भारत।